गजा का मामला जो है वो इस वक्त अब देखें, इस वक्त हुई है, कोई हाथ रोकने वाला नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि रफा पे हमला करेंगे। हाँ जी। अमेरिका कह रहा है कि ना करें। अब कुश्तों के पुश्ते लगते जा रहे हैं, लाशें गिरती जा रही हैं और खंडर बनते जा रहे हैं। और देखें, एक तूफान बदतमीजी बरपा है। लेकिन अब जो नौजवान हैं अमेरिका में, यूरोप में, यूनिवर्सिटियों में दीवाना वार उठे हैं और उन्होंने और उन पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, लाठी चार्ज हो रहे हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे। खालिद कदूमी साहब सर हमारे साथ मौजूद और खलसी का झंडा लेके खड़े हैं। डॉक्टर कदूमी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शामी साहब क्या हाल है? आपकी दुआ है। आप सुनाएं, आप कहां तक पहुंचा है मामला? क्या देख रहे हैं? ताज़ा तरीन खबर क्या है? कोई जंगबंदी देखिए, अभी 7 महीना गुजरने के बाद अभी दिन ब दिन कि ये जो डाइकोटमी होता है अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान में, हक और बातिल के दरमियान में, और क्लियर होते रहे। तो इसीलिए कि आप 7 महीने के बाद आपको यूं नजर आ रहा है कि आज अमेरिका खुले अल्फाज में $26 बिलियन इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि असलहा को फराहम करना की बजट इसराइल को देना है, यानी पब्लिकली है। हमने तो देखा ही नहीं कि जी कोई ऐसा मुल्क है इस्लामी दुनिया में कि $1 लाख भी हो या $50,000 भी हो, फलस्तीनियों को असलहा फराहम करने के लिए ऐलान किया है। बल्कि उल्टा है कि अमेरिका आपको चैलेंज भी कर रहे हैं कि कहेंगे भाई क्या नहीं, हमने असलहा देना और आपका बच्चों को मारना। साथ साथ है कि हमारा तहरीक मुजाहमत अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे बरकरार है। डेली के इसराइली सोल्जर्स को मार रहे हैं। और जब 7 महीने के बाद नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि हमास को नाबूद करना है और गजा के फिनोमेना को खत्म करना है, वो रॉकेट्स को लॉन्च हो जाते हैं इसराइली किप्पोर्ट्स और इसराइली मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर है। साथ साथ है कि हमारा अवाम है माशाल्लाह के साबित कदम है, स्टेडफास्ट है, साबिर है और मुकावमत और तहरीक मुजाहमत के साथ है। और इसकी वजह से कि इनके ईमान है और इनका राइट है, यानी ये जो कॉज है वो एक जस्टिस कॉज है। तो ये फी नफ्स से जो होता है ना, एक इंस्टिगेटिंग पावर देते हैं कि आवाम को क्या आगे के जाना है। जो आखिरी बात है, जो इंसानी बहरान है, दुश्मन चाहते हैं कि जी जो मैदान में के जो टारगेट को अचीव नहीं कर सके, कि इन्होंने भूख का हथियार को इस्तेमाल करके अवाम का हौसला को तोड़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों की वजह से, इस्लामी ममालिक की वजह से, वो फ्री वॉइसेस जो अमेरिका में, लंदन में फिलैंथ्रोपिस्ट है जो वहां इमदाद पहुंचाते हैं, पूरी दुनिया के नौजवान आपके साथ हैं। जी, इनकी वजह से है कि वो हथियार नाकाम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आखिरी स्टेज में है, मुज़ाकरात की तरफ है। मुज़ाकरात में यूं हमें पता चला कि जी ये सीरियस नहीं है। नेतन्याहू जैसा शिद्दत पसंद राइटिस्ट करप्ट लीडर है, उनका ना अपने अवाम का फिक्र है ना फलस्तीनियों का फिक्र है। इनकी अवाम अभी मौजूद है, सड़कों में इनके खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जी वो फिर भी उसी तरफ से जा रहे हैं कि मजीद कत्ल गारत है और नस्ल कुशी। और इसका वाहिद वजह है यानी कि जी मतलब गुफ्तगू क्या हो रहा है, मेंटालिटी क्या है कि अमेरिका इसराइल को साथ दे रहे हैं। हालांकि हमें सबको पता नेतन्याहू और बाइडेन के दरमियान में वो बहुत इख्तिलाफात है, लेकिन प्रोजेक्ट के साथ इख्तिलाफात नहीं है। यानी अभी नेतन्याहू जो अपना बाइडेन जो है वो इसराइल को बचाने का इसका एक अहम मंसूबा है, क्योंकि इसराइल उसी का प्रोजेक्ट है, उसी का फ्रंट फोर्थ है कि जो अपने इंटरेस्ट को संभालने के लिए इन्होंने बनाया है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी। खुलासा ये है कि फलस्तीनी अवाम है 40,000 शहीद होने के बाद अब कुछ नहीं बचा के पीछे मुड़ना देखने के लिए। लिजा के 6 अक्टूबर की शराइत पे हमें वापस जाना का कोई मंजूर नहीं है और हमारे अवाम आगे जाएंगे हैं आजादी के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, आप आजाद होंगे, फतह आपकी होगी। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या शेर कहा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, हर के मौके पे याद आता है। और इंशाल्लाह फ़लस्तीनी फतहमंद होंगे और अमेरिका में, यूरोप में जवानों ने बगावत कर दी है। यूनिवर्सिटी कैंपस जो हैं वो उबल रहे हैं गुस्से से। नौजवान जो हैं उनसे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा और
फिरौन के घर में मूसा पैदा हो रहे हैं। ऐसे ही है। अल्लाह करे कि सर जल्द से जल्द ये मामला जो है वो निपटे। और ये जो तजवीज़ आ रही है, क्विकली 1 मिनट बस रह गया है सर, कि 40 रोज़ा जंगबंदी होनी चाहिए, ये मतलब मुस्तकिल नहीं, मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए, मसले का हल तलाश होना चाहिए। फ़लस्तीन की रियासत बननी चाहिए, उसे तस्लीम करना चाहिए।